तरुण तेजपाल देश का एक वक्त चर्चित चेहरा था। तरुण तेजपाल ने तहलका एक मीडिया हाउस बनाया था और उस तहलका ने तहलका तब मचाया था जब वाजपेयी सरकार के दौरान कारगिल लड़ाई से संबंधित एक भ्रष्टाचार को एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए उजागर किया था। उस वक्त बहुत शोर मचा था उसका। हालांकि फिर उस वक्त उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की गई, मतलब उनके मीडिया हाउस के ऊपर कार्रवाई भी की गई कि उन्होंने उसमें क्या क्या गड़बड़ियाँ की थी, अनियमितताएं की थी। खैर वो बात बहुत पुरानी हो गई। उसके बाद 2013 में गोवा में एक थिंक फेस्ट नाम के कार्यक्रम में जब ये अपनी कोई कंपनी चलाते थे, मीडिया कंपनी चलाते थे, उसका एक इवेंट हो रहा था और उस इवेंट में देर रात बताया जाता है कि इन्होंने एक एलिवेटर में, लिफ्ट में अपनी ही कंपनी में काम करने वाली एक बहुत कम उम्र की छोटी सी लड़की, एक इंटर्न, और मुझे ये भी बताया गया आज दिन में एक सीनियर जर्नलिस्ट बता रहे थे जो इन्हीं के एक जानकार पत्रकार की, साथी पत्रकार की बेटी थी, उसके साथ दुराचार किया, दुष्कर्म किया लिफ्ट में। उसके बाद वो भी एक दिन नहीं, 2 दिन लगातार। और वो फिर मामला कोर्ट, लड़की ने उसकी शिकायत की, सब कुछ किया। उससे बचने के लिए, कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए इन्होंने लड़की से बाकायदा मेल पर माफ़ीनामा लिख करके क्षमा याचना भी की, लेकिन लड़की और उसके परिवार ने कानूनी लड़ाई लड़ी। और 2013 का ये वाकया है। 2013 से 14 में 7 महीने इनको जेल में बिताने पड़े। 17 से 21 तक ट्रायल कोर्ट में सुनवाई चली और मई 2021 में ट्रायल कोर्ट ने इनको बरी कर दिया। लेकिन उसके बाद आज 2026 अगस्त में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए इनको उस लड़की के साथ यौन दुष्कर्म का दोषी पाया और इनको 10 साल की जेल की सजा सुना दी। ये एक गुनाह और उसकी अदालती सुनवाई और उसमें उसके निष्कर्ष जो भी उसका निकला वो उसका मामला है, उसमें हमें कुछ कहना नहीं है। वो तो क्योंकि जो साक्ष्य मिले उसके आधार पर अदालत ने अपना काम किया। हम बात करेंगे जो इन्होंने कहा। आज तरुण तेजपाल ने अपने बचाव में कहा कि चूंकि मैं इस सरकार, मतलब मोदी सरकार के खिलाफ लिखता बोलता हूं, मैंने अपनी पत्रकारिता, अपना जर्नलिज्म में इनको एक्सपोज करने का काम किया है, इसलिए ये विंडिक्टिवनेस के तहत मुझे जेल में डालना चाहती है। फिर उन्होंने शुरुआत की कि उस वक्त भी वाजपेयी सरकार के ज़माने में इन्होंने मेरा मीडिया हाउस बंद कर दिया था, तहलका मीडिया हाउस मेरा बंद कर दिया था, और आज ये मुझे जेल में डालना चाहती है, जैसे इन्होंने उमर खालिद को जेल में डाला हुआ है, जैसे इन्होंने शर्जील इमाम को जेल में डाला हुआ है। उमर खालिद और शर्जील इमाम ये देश के खिलाफ द्रोह और देश में दंगे फैलाने के देश के मामले में जेल में है। उनका अलग मामला, तुम्हारा अलग मामला। तुम्हारा उनका मामला मैंने आपको बताया, तुम्हारा यौन दुष्कर्म का मामला, और तुम कहते हो कि मुझे तो इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की सजा भुगतनी पड़ रही है। मामला है एक छोटी उम्र की लड़की के साथ दुराचार करने का। और ये मामला भी सौरभ तब का है जब राष्ट्रीय पटल पर भारत सरकार के लिहाज से नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पटल पर नहीं थे। 2013 का मामला, ठीक। और 2013 में आपकी कलीग आपके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, और ऐसा नहीं था कि इन्होंने उस आरोप को खारिज किया। इन्होंने भी यही तर्क दिया था सौरभ कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ था, कंसेंट था, दोनों की सहमति थी। मतलब आप घटना को तो खारिज ही नहीं कर रहे थे। जो लोअर कोर्ट में सौरभ बरी भी हुए थे, उसमें यह था कि जो सबूत दिए गए थे उसमें संदेह से परे नहीं थे, उस बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया था। हाँ, लेकिन इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके सबसे आसान उपाय ये रहता है ना कि अभी कोई कुछ गलत करे और सीधे सीधे की दो ही लॉजिक सबसे आसान होता है। पहला कि मैं इस धार्मिक समुदाय से हूँ, इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। दूसरी चीज़ कि इस सरकार के मैं खिलाफ हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है, जो कि इस केस को ये करते हुए नजर आ रहे हैं। और बाकी दोनों से जो तुलना कर रहे हैं वो तुलना ही अपने आप में सोचिए कि किस तरह की तुलना है। अगर उसी कैटेगरी में तुम हो तब तो फिर ये मामला और ज़्यादा इनका सीरियस हो जाता है कि उस तरह की बातों कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी के ऊपर टारगेट करके अपनी पॉपुलरिटी बना लेना, अपने को चर्चा में आ जाना, कोई सनसनी कर लेना। बहुत सारे यूट्यूबर आपने देखे हैं, जर्नलिस्ट, जो रात दिन ये बोलेंगे कि देश में तानाशाही चल रही है, देश में लोकतंत्र नहीं रहे, और जो मर्जी है वो बोलते हैं। ये तो शुद्ध बेशर्मी है कि आप ऐसे मामले में जो है एक इतना, मैं तो कहूँगा निहायती घटिया अपना बचाव करें। आपको जो बचाव करना है दलीलों पर आपको अदालत में करना था। अच्छा, 2 ही बातें हो सकती हैं। या तो आप कहना चाहते हैं कि इस सरकार ने हाई कोर्ट को मैनेज कर लिया,
आप तो आपका सवाल जुडिशरी की इंटीग्रिटी पर है, या आप ये कहना चाहते हैं कि चूंकि गोवा में, क्योंकि मामला गोवा का था, तो गोवा में चूंकि बीजेपी की सरकार है तो वो मेरे खिलाफ अपील में गई, तो आप ये समझते हैं कि आपके ऊपर किसी के ऊपर रेप का आरोप हो और पुलिस उसके उस मामले में अपील में भी ना जाए? और हाई कोर्ट अगर सौरभ मैनेज हो जाए या लोअर कोर्ट मैनेज नहीं हुआ, हाँ, लोअर कोर्ट से अगर आप बरी हुए, हाँ, तो मतलब अगर सरकार तब भी नहीं की थी तभी तो मतलब ये सब तो सिर्फ वही बात है ना कि क्योंकि आपको निशाना साधना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, तो ऐसे बहाने कर ले ताकि आपके साथ एक सिंपैथाइजर खड़े हों। एक बड़ा वर्ग है ना कि जो ऐसी चीज़ों को तुरंत बाई करने के लिए तैयार रहता है, राष्ट्रीय स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। और सबसे बड़ी बात जो है हम लोग वही कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है और जो मर्जी आए बोलो, जो मर्जी आए करो, पूरी आज़ादी के साथ रोज़ 4-4 वीडियो बनाओ, उतनी आज़ादी है। अगर वो आज़ादी नहीं होती तो आपको घर से उठा कर लेकर लोग नहीं। अब जैसा शर्जील इमाम का उदाहरण दिया या उमर खालिद का उदाहरण दिया, उन दोनों के बचाव में खड़े होने वाले लोगों की कमी नहीं है। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट से लेकर के, बुद्धिजीवियों से लेकर के, पत्रकारों से लेकर के, वो अपनी बहस अपने मुद्दे पर करते हैं। अच्छा, उनके साथ हमारे जैसे लोग भी बहस में उलझते हैं, क्या आप उस पर कम से कम बहस कर सकते हो?